कौन पुलिस वाला के इतना ताकत है, हिम्मत है कि किसी की जमीन कब्जा कर लेगा? हैं? आप एक बार इसको चेक करवाइए, कटिहार एसपी को चिट्ठी लिखिए, उसका नौकरी जाएगा अगर जो वो गलत और गुंडई करेगा तो। ये जो है चूहे बिल्ली का खेल खेलती है। हम जाते हैं कहता है जमीन विवाद है, और वो जब जाता है तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर देती है। हम राजस्व भूमि सुधार विभाग हो या कोई भी विभाग, आवेदन देता है उसकी रिसीविंग हर हाल में देनी चाहिए। 2005 से 2010 तक रिपेयरिंग वर्कशॉप चला है, जिसमें मोटर, पंखा, ट्रांसफार्मर, फ्रिज, कूलर, एसी, रेफ्रिजरेशन सारा ठीक किया। 2005 के बाद भारतीय एयरटेल में इंडस टावर लिमिटेड में फील्ड इंजीनियर, टावर मेंटेनेंस का काम, टावर का अप टाइम देखना, नेटवर्क सुधारना, 15 साल जॉब किए। मेरी संजोग से मेरा पिताजी 5 बीघा जमीन तारापुर खड़गपुर मेन रोड में खरीद के रखा था, और वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया। वो माफिया का जो है ना, वो नजर पड़ गया, उस पर पेट्रोल पंप खोलना है, वो पुलिस वाले में है सारे लोग, और उसने मेरे खेत पे जबरदस्ती जोतता है। जब थाने जाते हैं तो हमको कहता है कि ये जमीन विवाद है, और उसके बाद पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से केस नहीं लेता, पार्टी के तरफ से केस लेकर के 307 जितनी धाराएं हैं सरकारी काम में वादा डालना सब लगा करके और जेल भेज दिए। एसपी साहब से भी 2 बार मिले हैं सर। देखिए रिसीविंग है सर, एक FIR 6 महीने कराने के लिए दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनने को है, कोई केस नहीं लेने को है सर, सारा चीज का। ये देखिए सर, डीएम के पास भी दिए हुए हैं, ये मोटेशन खारिज किया सीयू, फिर DCLR पास कर दिया, फिर डीएम खारिज किया। लीजिए डीएम का ऑर्डर, ये किस ऑर्डर को हम माने, आज तक हमको समझ में नहीं आया कि कानून है क्या। और दूसरी बात ये देखिए, थाना में जाके हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवा लेता है। एक मिनट, DCLR ADM जो ऑर्डर दिए पास किया वो कहाँ है? DCLR ऑर्डर सीओ खारिज किया। ये सब उसके बाद लोक शिकायत का है। अच्छा, ये सब थाने में बातें, ऐसे कागज सारे कागज एक मिनट एसपी साहब, ये पंचनामा जो बनाते हैं तो पंचनामा जिसके मौजूदगी में बनता है, अंचलाधिकारी और दारोगा उस टाइम क्यों नहीं करते हैं? एक बार देख लीजिए, ये ऑर्डर पास करवाइए, वहाँ साइन करना चाहिए, और जहाँ आवेदन दे वहाँ रिसीविंग देना चाहिए। सभी जगह आवेदन देता है तो उसका रिसीविंग दे, ताकि कल वो जवाबदेह बन सके। ये एक ऑर्डर निकलवा दीजिए। राजस्व भूमि सुधार विभाग हो या कोई भी विभाग, आवेदन देता है उसकी रिसीविंग हर हाल में देनी चाहिए। हर कार्यालय में एक पावती का सेक्शन होता है, पावती रिसीप्ट, उसमें आपको साइन करके जो भी वहाँ प्रतिनियुक्त सहायक है या पावती इंचार्ज है उसको साइन करके देना है। वो उसका सरकारी समय में 10:30 से लेकर 5 बजे शाम तक उसका कर्तव्य है। और कृपया जब भी कोई सरकार में आवेदन दें, अगर ऑनलाइन है तो उसे ऑनलाइन आपको हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकली अगर दे रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, म्यूटेशन का आप सब ऑनलाइन हो गया, आपको कोई पावती नहीं देगा। जो आपको आवेदन ऑनलाइन देना है तो वो पावती कैसे दे देगा? ऑनलाइन का सिस्टम बंद हो, ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम बंद हो गया है अब। फायर का हथकड़ी लगा फोटो, पुलिस मेरे मैनेजमेंट को भेजा, बोला बैड कैरेक्टर है, और मैनेजर को बोला इसके कैरेक्टर मान लीजिए। कैरेक्टर बना के नहीं दिया, कैरेक्टर में अप्लाई किए, सारा कुछ माना, और मैं कौन सा अपराधी हूँ सर, एसपी साहब हैं, मेरे खिलाफ जांच करवा देते। मैं 25-30 साल से सर दर भटक रहा हूँ, घर में नहीं रहा, नौकरी करा के नौकरी चढ़ के जीवन यापन कर रहा हूँ। 4 भाई हूँ, मात्र 5 बीघा ही जमीन है सर, 1 बीघा। बड़ा भाई अंधा है, डेथ हो गई है, भाभी विधवा है, स्कूल में खाने वालों को नौकरी लगाए हैं, जमीन मेरा कम 7 साल, कोई केस नहीं, कोई आरोप नहीं।
चार्जशीट हुआ है और ये सब जो है तो ये आपकी समझौता वाला है, थाने में कहीं नहीं होता। तो ये थाने में बनवा के मेरे साथ गाली गलौज करते हैं और 2 लोगों की मेरे घर हत्या हो गई। इसी तरह से थानों की पड़ताल करने, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है मेरे पास। चार्जशीट हुआ भेजा होगा सर कैरेक्टर वगैरह के लिए, कैरेक्टर जो बना होगा तो केस मेंशन हो गया होगा, उसके आधार पर नौकरी भी निकाला होगा। प्राइवेट कंपनी 15 साल नौकरी कर लिए सर, तो फिर आप लोग की सिस्टम क्यों है, क्या है कहा है? जब 15 साल, अब 40-42 साल उम्र होगी, कौन नौकरी देगा? हमने 25 साल उम्र में नौकरी ज्वाइन की थी, 42 साल मेरी उम्र हो गई। आप जमीन के मामला को लेके आए कि नौकरी के मामला को? हाँ दोनों सर। जमीन के चलते ही मेरे ऊपर फर्जी केस किया गया। एक आरोप अगर 5 रुपए का नहीं है, हम कह रहे हैं जांच करके चैलेंज, मुझे जेल भेज दिया, फांसी दे दिया जाएगा, मेरे ऊपर आरोप है। एक मिनट भरत जी, क्या नाम है? सुमन कुमार सर। सुमन जी, सुमन यादव जी, आपका कब ये घटना, कब का घटना है? क्या सर? ये लगातार हो रही है इधर। कब आपके ऊपर FIR हुआ था? सर 3 बार FIR हुआ। 2024 अभी करंट 25 में हुई है, जिसमें हम जेल गए हैं, और 25 में जुलाई में हमको हटाया गया है, मतलब 5-6 महीना पहले। 6 महीना से हम एक केस कराने के लिए घूम रहे हैं। सर से 3 बार मिले, इसने फोन किया संकेत कुमार को, DSP को, उनसे भी 3 बार मिले, लेकिन एक FIR दर्ज विरोधी पक्षी के खिलाफ नहीं करा पाए हैं। मेरे पास, मेरे ऊपर जो 4 को फर्जी केस किया, मेरी जमीन पड़ती है और केस आज आए हैं सोमवार। पहले भी सर आपके पास भागलपुर में भी दिया था, कुछ नहीं हुआ, CO के पास भी गया, और उसमें इसलिए हम फर्स्टेड हैं। आप गलत जगह पर चल जाइएगा। मुंगेर की घटना में हमने कहा भी होगा कि मुंगेर आएंगे, अब अगले कटिहार के लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ हम मुंगेर के सुनेंगे कि कटिहार को सुनेंगे? वहाँ सुनवाई नहीं हुई होगी आपकी? नहीं, कोई दरखास्त नहीं आया सर। आपका सुनवाई में भी शामिल आवेदन दे दिए, रख लिया? बोला आवेदन भेज देंगे हम, जिसका बोला होगा तो जाएगा। जो सुनवाई आय हो रही है, आप इनका SP साहब कानून से संबंधित चीज को आप देख लीजिए, कोई निर्दोष नहीं फंसे। और जमीन से संबंधित विषय पर इनका जमीन का किसके स्तर पर है? टाइटल आप किए हुए हैं। मेरी जमीन है, जबरदस्ती जोर देता है। हम अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए टाइटल हम खुद किए, विपक्षी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं, मेरा ही जमीन पड़ती है। क्योंकि ये जो है चूहे बिल्ली का खेल खेलती है। हम जाते हैं कहता है जमीन विवाद है, और वो जब जाता है तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर देती है। हम जाते हैं कहता है ये जमीन विवाद है, भागो, तुम भागो, और आज तक किसी तरह का कोई क्या होगा? आपका जमाबंदी किसके नाम चल रहा है? मेरे पिताजी के नाम से खरीद की जमीन है, 1984 में खरीदा गया, तब से लगातार दखल कब्जे में है। कुल संपत्ति 5 बीघा है, 4 भाई हैं, उसी से जीवन यापन चल रहा है। बड़ा भाई की डेथ हो गई, 3 को भतीजा है। विवाद जिन जो कर रहे हैं पुलिस वाले हैं, वो मेन रोड तारापुर खड़गपुर में जमीन है, आर्मी से रिटायर हुआ, उसको कोई सपना देख लिया कि रिटायरमेंट वाले को पेट्रोल पंप मिलता है और रोड पर जमीन चाहिए, और वो बोलता है हम आर्मी मैन है, सब लोग से मिलता है, कहता है ये चोर लंगा है, ये तो इसकी कोई औकात नहीं है, पुलिस में है। क्या नाम? धीरेन्द्र कुमार है, दीपक कुमार है, फर्जी नौकरी करता है। अपने विनोद कुमार नाम था, अपनी जगह लड़का बैठा करके और स्कॉलर बैठा के फर्जी बिहार पुलिस बन गया। एक संजय सिंह है, दरोगा है कटिहार में, बोर्ड कटा हुआ है, वो पहले रेलवे में था। मेरे सर कागज देते, सारा कागज मेरे पास है सर। आपके पास है कागज? हाँ सारा कागज है, कोई ऐसा कागज है ही नहीं जो मेरे पास नहीं है। और एक संदूक कागज देते देते कम से कम फोटो स्टेट करा। जब भी जाते हैं, पुलिस जाती है, पुलिस पर कुछ कोई भी काम करते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किसी ने नहीं देखा। जिले में हर जगह गए, रिकॉर्डिंग सर को भी भेजे हुए सारा रिकॉर्डिंग जो मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की, ना सुनवाई करने का हिम्मत किया। एक मिनट, आपके आवेदन में जो आपने आवेदन यहाँ दिया है, जिसमें सारा मामला पुलिस वाला है। जमीन वाले मामले में जो आपकी जमाबंदी और जो बाकी आपके जो कागजात, जमीन में मामले में कुछ है ही नहीं उसके पास, सब मेरे पास है। वो एक कागज हमें दीजिए, आगे भी उस मामले में सुनवाई करेंगे। आप टाइटल में क्यों गए? आप टाइटल में क्यों गए? आपके पास तो टाइटल है नहीं। टाइटल इसलिए कि जबरदस्ती वो पुलिस वाला है, हमको लपेटे हुआ है, 7 साल से मेरा जमीन पड़ती है, कोई नहीं सुनता है, नौकरी भी चली गई मेरी। जमीन सब जमाबंदी के नाम पे, मेरी नौकरी भी नहीं, ये बेचारा अपना सुरक्षा के लिए कह रहा कि हम चले गए। कौन पुलिस वाला? पुलिस वाला के इतना ताकत है, हिम्मत है कि किसी की जमीन कब्जा कर लेगा? हैं? आप एक बार उसको चेक करवाइए, और जो सुरक्षा देने वाला है वही कटिहार SP को, आप सुनिए, कटिहार SP को चिट्ठी लिखिए, उसका नौकरी जाएगा। अगर जो वो गलत गुंडई करेगा तो
और आप गलत करिएगा तो जेल जाइएगा। मैं जाने 2 बार जा चुका हूँ, तीसरा बार तैयार हूँ। हाँ, तो आप लिख के दीजिए। वो कागज दे दीजिए। अब इतना एक एक व्यक्ति पर लगेगा तब तो आधा सुनवाई ही नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो नाम मैं पुकार रहा हूँ संग्रामपुर से, तारापुर के नहीं सर, संग्रामपुर से क्या सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा वाले जो हैं, फिर दोबारा हम देखते हैं, समय बचेगा तो पहले आने दीजिए। जो 3-4 को बोला लीजिए। आप देखिए, एक चीज बता देते हैं, सुमन, समाधान करनी है तो शांति से और उचित प्लेटफॉर्म पर अपना कागज को देना चाहिए। अभी फैसला कीजिए। दानापुर बिहता रोड पर IUB गैलेक्सी फेज 2 हो चुका है लॉन्च। रेरा अप्रूव्ड फुल लग्जरी होम्स, प्रस्तुत करता आशीर्वाद एनजीकॉन, एक भरोसेमंद नाम। IUB गैलेक्सी फेज 2 लॉन्च हो चुका है। देर मतलब नुकसान। साइट विजिट के लिए कॉल करें 7677115566। अभी फैसला कीजिए। अभी दानापुर बिहता रोड पर IUB गैलेक्सी फेज 2 हो चुका है लॉन्च। रेरा अप्रूव्ड फुल लग्जरी होम्स, प्रस्तुत करता आशीर्वाद एनजीकॉन, एक भरोसेमंद नाम। IUB गैलेक्सी फेज 2।